ये लीजिए पापा जी चाय। अरे प्रियंका बेटा, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? हाथ पे वो पापा जी कुछ नहीं, किचन में खाना बनाते टाइम हाथ जल गया था। पर बेटा ये जले का निशान तो नहीं लग रहा है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ पापा जी, सब ठीक है। वो क्या है ना, कई बार रिमोट ठीक से काम नहीं करता है, तो उसको ठीक से काम कराने के लिए थोड़ा सा ठोकना पीटना पड़ता है, और उसके बाद वो रिमोट बहुत अच्छे से काम करता है। क्यों प्रियंका, सही कह रहा हूँ ना मैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पापा जी आप प्लीज चाय पीजिए ना, आपको उसके बाद जाना भी तो है वापस। आप लोग बात कीजिए, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है। हेलो। प्रियंका बेटा, तुझे चोट कैसे लगी? धर्मेंद्र मारता है ना तुझे? पापा, इस देश के अधिकतर मर्द अपनी पत्नियों को मारते हैं, और हम पत्नियों का तो सौभाग्य होता है ना अपने पतियों से पिटना। बेटा तू ये क्या बोल रही है? पापा, ये चोट के निशान धर्मेंद्र के दिए हुए नहीं है, बल्कि आपके दिए हुए हैं। मेरे दिए हुए? वो कैसे? पापा, भूल गए आप रिक्की को? शादी से पहले मैंने आपको कितना कहा था कि रिक्की और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिक्की मुझे खुश रखेगा, लेकिन आप नहीं माने और आपने मेरी शादी नहीं कराई उससे। लेकिन आपका कहना तो यही था उस टाइम पे कि लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, और शादी होगी तो अपनी बिरादरी में शादी होगी। अरे पापा, सोसाइटी क्या सोचेगी, आपने ये सब सोचने के चक्कर में मेरी लाइफ खराब कर दी। आपको ये पड़ी थी कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन आपकी बेटी क्या कहना चाहती है आपने सुनने की एक भी बार कोशिश नहीं करी। लेकिन पापा, आज अगर मैंने रिक्की से शादी की होती ना तो मैं बहुत खुश होती। और आप क्यों दुखी हो रहे हैं मेरी इस हालत पे? आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं अपनी बिरादरी के लड़के से पिट रही हूँ। बेटा मैं तुझे यहाँ एक पल नहीं रहने दूंगा। अरे तुझे जिससे शादी करनी है उससे शादी कर ले, तुझे नहीं भी शादी करनी है, लेकिन तू अपना जीवन व्यतीत कर बेटा। इस दरिंदे के पास नहीं रहेगी तू चल मेरे साथ अभी। क्या? हाँ बेटा, तू मेरे साथ चल। अरे मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को ऐसे पिटते हुए नहीं देख सकता। अरे तू जिससे चाहेगी उससे मैं तेरी शादी करवा दूंगा। अगर तू नहीं भी शादी करना चाहेगी ना तो तू अपना जीवन जी बेटा, लेकिन ऐसे दरिंदे के पास मैं अपनी बेटी को ऐसे पिटने के लिए नहीं छोड़ सकता। तू मेरे साथ चल अभी, चल बेटा मेरे साथ चल तू। अगर कल मेरे को फाइल नहीं मिली ना फिर। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम? ओ प्रियंका, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी बेटी की शादी तुझ जैसे दरिंदे के साथ कर दी। अब मैं इसे अपने साथ अपने घर लेके जा रहा हूँ। क्या? प्रियंका ना मेरी पत्नी है, और मेरी मर्जी के बिना ये कहीं भी नहीं जा सकती। मैंने पत्नी बनाकर ही भेजा था इसे तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने इसकी हालत नौकरानी से बदतर कर दी है। देखिए, ये हमारे घर का पर्सनल मैटर है, हम दोनों आपस में ही सुलझा लेंगे। आपको बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और प्रियंका तुम अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रियंका तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश करी। अरे ये मत समझना इसका कोई नहीं है, अब इसका बाप जिंदा है। जो तुमने इसे दोबारा हाथ लगाया, तुम्हारा ये हाथ तोड़ के ना तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगा। फिर चाहे दुनिया वाले कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगली मुलाकात अब कोर्ट में होगी, वो भी तलाक के पेपरों के साथ। चल बेटा।